रेडी फॉर डिक्टेशन, स्टार्ट। भाइयों और बहनों, जब भी मैं दक्षिण भारत में जाता हूँ तो यह सवाल उठता है कि मुझे किस भाषा में बोलना चाहिए। मैं आपकी भाषा कन्नड़ नहीं जानता, वरना मैं ज़रूर इसी में बोलता, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि लोग मुझे समझें। किसी भाषा का प्रचार मेरा उद्देश्य नहीं है और इसलिए मैं वही भाषा चुनूँगा जिसमें आपको अच्छी से अच्छी तरह समझ सकूं। दुर्भाग्य से मैं सिर्फ 2 ही भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आमतौर से मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। मुझे इसका कुछ ज्ञान नहीं कि यहाँ आप में से कितने हिंदी समझते हैं और कितने अंग्रेजी समझते हैं, तो मैं असमंजस में हूँ। तो शायद मेरे लिए सबसे अच्छा यह होगा कि इस मौके पर दोनों जुबानों में बोलूं, थोड़ा हिंदी में बोलूं और थोड़ा अंग्रेजी में। इस मामले में मैं आपकी मदद चाहता हूँ। तो मित्रों, आप लोगों में जो अंग्रेजी समझते हैं, कृपया अपना हाथ उठाएं। मैंने क्योंकि भाषा का प्रश्न का जिक्र किया है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत के लोग इस सवाल के बारे में कुछ चिंतित और थोड़े बहुत उत्तेजित भी हैं। यह तो साफ है कि भाषा के बारे में हम कैसा भी फैसला करें, उससे भारत की जो स्थिति है उसमें कुछ न कुछ लोगों को असुविधा होने की संभावना है। कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात यह है कि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। यह सच है कि हमारी भाषाएं एक न एक तरीके से संस्कृत से संबद्ध है। उत्तर की भाषाओं की तरह कुछ भाषाएं तो सीधे संस्कृत से निकली हैं। अन्य भाषाओं का यद्यपि स्वतंत्र इतिहास है, लेकिन फिर भी उनमें बहुत से संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं। वास्तव में, और जैसा कि आप लोग भी अच्छी तरह जानते होंगे कि बाद के वर्षों में दक्षिण भारत संस्कृत के पठन पाठन का उत्तर भारत की अपेक्षा बड़ा घर बन गया था। हमारी सब भाषाओं में एक दूसरे से काफ़ी निकटता है, लेकिन फिर भी यह मानना होगा कि ये सब अलग अलग भाषाएं और महान भाषाएं हैं, और ये सब इस भारत देश की भाषाएं हैं। इसलिए संविधान में हमने भारत की इन महान भाषाओं को भारत की राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में गिनाया है। भाइयों और बहनों, लेकिन हिंदी सरकारी और एक अखिल भारतीय भाषा की तरह रखी गई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा करने में विचार यह है कि अंग्रेजी की जगह कोई भारतीय भाषा उन सब कामों के लिए ले लें जिनके लिए यह वर्षों से उपयोग होती रही है। इसका कारण बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। इस काम के लिए
हिंदी ही चुनी जा सकती है, लेकिन इसका और अन्य भारतीय भाषाओं जैसे कन्नड़, तेलुगु और उत्तर भारत की किसी भी भाषा से जरा सा भी संघर्ष होने का कोई मतलब नहीं। वास्तव में जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी भाषाएं बड़ी तेजी से विकसित हो रही है और होनी भी चाहिए। ये भिन्न भिन्न राज्यों में शिक्षा का माध्यम बनती जा रही है और बननी भी चाहिए। यह सब अच्छी चीज़ है। हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच किसी तरह के टकराव का कोई प्रश्न ही नहीं। सरकारी या अखिल भारतीय भाषा का क्या तात्पर्य है? अभी तक कमोबेश अंग्रेजी हमारी सरकारी भाषा रही है। स्पष्ट है कि हम अंग्रेजी भाषा को जारी नहीं रख सकते, लेकिन ध्यान रखिए, मेरे कहने का यह आशय नहीं कि अंग्रेजी सीखना छोड़ देना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी सीखना जारी रखें और इसे एक विदेशी भाषा की तरह बहुत अच्छी तरह से सीखें। मैं तो यह भी चाहूँगा कि आप अन्य प्रमुख विदेशी भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी, अरबी, फारसी और स्पेनिश भी सीखिए। एक महान स्वतंत्र राष्ट्र के नाते भारत को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, आर्थिक मामलों, व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य बहुत सारे मामलों में बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। इस काम के लिए हम में से बहुत से लोगों को ये विदेशी भाषाएं सीखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम अभी तक अधिकांश अंग्रेजी से ही परिचित हैं। इसलिए इस भाषा के ज्ञान का लाभ न उठाना या आगे न सीखना बड़ी मूर्खता होगी। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हमें इसे बड़ी अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सिर्फ इसके अधकचरे ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं अंग्रेजी का जरा भी विरोध नहीं करता। मैं समझता हूँ कि आज अंग्रेजी महान भाषाओं में है और शायद विश्व की अन्य किसी भी भाषा से ज़्यादा बोली और उपयोग की जाती है। मेरे विचार में हम भारतवासियों के लिए एक विदेशी भाषा को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकारना गलत होगा।